नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का उर्दू खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पहली बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें यहां तक पहुंच गई। मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों और आम लोगों ने कीमतों में इजाफे को नाइंसाफ़ी करार दिया। कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी की दूसरी मुहिम का आगाज़। आईजीपी कश्मीर ने पुलिस की जानिब से सबसे पहला टीका लगवाया। अतवाजन में जिन परिंदों का बर्ड फ्लू टेस्ट मस्बत साबित हुआ था वो जंगली परिंदे थे। ज़िले तरक्याती कमिश्नर का बयान। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया वादी और बानिहाल के दरमियान रेल सर्विस 17 फरवरी तक बहाल करने की कोशिश। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। पेट्रोल में 11 पैसे और डीजल में 13 पैसे इजाफे के साथ ही आज वादी में पहली बार पेट्रोल और डीजल की इतनी कीमत देखने को मिल रही है। पेट्रोल 90 रुपये 2 पैसे और डीजल 80 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल इजाफे के बाद ही लोगों ने सख्त तशवीश और बरहमी का इजहार करते हुए इंतज़ामिया की तरफ से सहूलियात बहाल रखने के बजाय मुश्किलात में इजाफे से ताबीर किया है। खासकर ड्राइवर हजरात ने डीजल और पेट्रोल में इजाफे को बिला जवाज़ करार दिया। गाड़ी किसी मजबूरी में ही इंसान निकालता है, नहीं तो ये गाड़ी लेना तो अब एक शौक इंसान का ये बन गया, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि पेट्रोल की कीमत इतने टाइम पहुंच गई है। पेट्रोल की एक ही बात है, अब इंसान पहले पैसे की वजह से करता था, अगर कोई 10-20 रुपये का फ़र्क आता था कुछ पैसा बचता था, लेकिन अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसलिए लोग अब पेट्रोल बढ़ रहे हैं सर, डे बाय डे। तो हर जगह पूरा हिंदुस्तान ही इस वक्त माली हालात की इससे गुजर रहा है। जो पहले हालात होते थे उससे बिल्कुल बदतर हो गए हैं हालात, तो ये बहुत मुश्किल है। और कश्मीर में तो हमारा बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया क्योंकि हमारा पहले 370 जब हटाया वो भी 1 साल बंद रहा, उसके बाद ये दूसरी कोरोना की वजह से वो भी बंद रहा, अब दोबारा फिर ये शुरू हो गया एजिटेशंस वगैरह, ये बहुत मुश्किल हो गया। इस वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पूरा मुल्क ही इस वक्त तबाही के दहाने पे है। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी खड़ी हो गई है, जैसे कि हमारे पैसेंजर यहाँ पे रोज़ हमसे आए दिन झगड़ा करते हैं कि आपने रेट हाइक की है, मगर वो यही नहीं देख रहे कि पीछे से हमारा पेट्रोल का खर्चा कितना बढ़ गया है। हमारी रेट वही है 2018 की, जब पेट्रोल था 60-55, रेट्स वही है। अब 82 पे आ गई है, मगर हम रेट वही ले रहे हैं, मगर फिर भी कस्टमर हमें कह रहे हैं कि नहीं रेट ज़्यादा ले रहे हो। इससे बहुत, एक तो पैसेंजर को भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा तो नुकसान 2019 से 5 अगस्त से लगातार चालू हुई है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद से हम पूरे, हमारा जो सेक्टर है पूरा बैठ गया है। जो हमारे टूरिज़्म सेक्टर है वो भी बैठ गया है। यहाँ से इन्होंने टोकन जो हम 1500 भरते थे पर ईयर वो 3000 पहुँच गया। इंश्योरेंस जो हम 12,000, 13,000, 14,000 वो लगभग 30,000 पे पहुँच गया। और यहाँ से टैक्स जो यूटी होता था उसमें टैक्स तो लगता नहीं, यहाँ पर वो भी लेते हैं, जो पैसेंजर टैक्स है वो भी लेते हैं। और फिटनेस वो 600 देते, पहले 300 देते, अब 600 मांग रहे हैं, उसका भी अलग खर्चा। टोकन वो मैंने इनको बोला जो 1500 लेते हैं अब 3000 ले। अब इस सब से मिला के गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो गवर्नमेंट से 2019 से बोल रहे हैं कि हमारा कुछ इलेक्शन चाहिए, हमें कुछ पैकेज दीजिए जिससे हमारा को जो ये काम है वो थोड़ा उभरे। मगर हमारे ऊपर ऐसे कानून मुसलत किए जाते हैं जिससे हम रोज़ बर रोज़ नीचे ही दबते जा रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल, अगर ये पेट्रोल ऊपर से नीचे होता, जैसे कि अगर
अभी 80 है, अगर 70 पे होता हम कस्टमर को भी थोड़ा रिलैक्सेशन, जो हमारे सवारियाँ आती है उनको भी रिलैक्सेशन देते, मगर ये रोज़ बरोज़ आज आप तो 80 के बोल रहे हो, आज मैंने 82 पे डाला मैंने तेल। हमें यहाँ लोकल में भी पैसेंजर बोलते या जहाँ 10 रुपये लेते हैं वहाँ 20 मांगते हैं, पैसेंजर बोलते हैं 20 किस बात के, मगर ये नहीं देखते कि पीछे से पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना, अब पेट्रोल डीजल में कितना फ़र्क रहेगा, खाली 8 रुपये का। पहले ये फ़र्क रहता था 30 का, 20 का, 25 का, मगर अब फ़र्क ही नहीं रहा कुछ। इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ये भी सोचे, अगर हम वो कहती है कि लोगों से पैसा ज़्यादा लेते हो, मगर ये भी सोचे हमारी गाड़ियाँ हैं 12-12, 13 लाख की गाड़ियाँ हैं और ड्राइवर उस पर और मालिक हजरात है, उनको भी सोचना चाहिए कि इन बेचारों का क्या, ये 2019 से ऐसे ही बैठे हुए। आज वादिया कश्मीर में कोविड-19 टीकाकारी के दूसरे मरहले में महकमे पुलिस और फौज को वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर ने सबसे पहले टीका लगवाया और महकमे पुलिस के तमाम एहलकारों को बिना किसी झिझक के ये टीका लगवाने की हिदायत दी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनोग्रेट किए पूरी कंट्री में, हेल्थ के स्टाफ्स में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सबको दिए गए, तभी से जारी है। आज सेकेंड लाइन के जो हैं पैरामिलिट्री, पुलिस, आर्मी, रेवेन्यू के, उनका शुरू हुआ है। अब मैं खुद पीसीआर में आके डॉक्टर हारून साहब के जो हमारे नोडल अफसर हैं इनके सामने वैक्सीन लिया हूँ, इससे कोई इम्फेक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। और अपने पुलिस के जो हर एक स्टाफ से, हमारे हर एक ऑफिसर और ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी बिना किसी डाउट का वैक्सीन लें, बहुत सेफ़ है, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। पोलियो मुखालिफ कतरा मुहिम जो 3 दिन तक इंतज़ामिया ने जारी रहने का ऐलान किया था। आम लोगों ने शिकायत की है कि किसी वजह से जिन बच्चों को पोलियो कतरा नहीं पिलाया गया था, इंतज़ामिया ने ऐलान किया था कि घर घर जाके उन बच्चों को कतरा पिलाया जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसी कोई टीम नज़र नहीं आई जो घर घर जाकर सर्वे करते और बच्चों को ये कतरे पिलाते। अतवाजन में जिन परिंदों का बर्ड फ्लू टेस्ट मस्बत साबित हुआ था वो जंगली परिंदे थे। इन बातों का इजहार ज़िले मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने किया। ज़िले मजिस्ट्रेट ने आम लोगों से अपील की है कि खौफ हिरास की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट को मिली इत्तला के मुताबिक 10 महीने के बाद रेल सर्विस 17 फरवरी तक बहाल किए जाने का कवी इम्कान है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया वादी और बानिहाल के दरमियान रेल सर्विस को 17 फरवरी तक बहाल करने के लिए कोशा है और इंतज़ामिया रेलवे हुक्काम के ताउन और इश्तराक से सर्विस बहाल कर सकती है। इंतज़ामिया कोविड-19 SPO रहनुमा खतूत जारी करके ही रेल सर्विस बहाल कर सकती है। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में पावर सप्लाई की मुसलसल कटौती पर आज ट्रेडर्स फेडरेशन की कॉल पर मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियां बंद रही। हमारे नुमाइंदे सजाद रसूल ने बांडीपुरा से इतला दी है कि आज सुंबल इलाके में दुकानें बंद कर दी गई। दुकानदारों का कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक सुंबल और इसके मुल्हका इलाकों में पावर सप्लाई दस्तयाब नहीं रखी जाती है, जिसकी वजह से कई बार शिकायत महकमे में दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी शिकायत का अजाला न हुआ। बाद में SDM सुंबल की यकीन दहानी के बाद कि उनकी शिकायत का इजाला किया जाएगा, दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी। कॉल जो थी ये जनरल पब्लिक की तरफ से थी, पूरे सुंबल के लोगों की तरफ से कॉल थी, लेकिन ट्रेडर्स फेडरेशन ने इस कॉल को हिमायत की। हिमायत इस लिहाज से की कि ट्रेडर्स फेडरेशन भी इन्हीं लोगों में से है। हमें पावर की बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल भी हम बिजली नहीं देख पाते हैं। अगर हमें दिन में 1 घंटा भी इन्होंने शेड्यूल रखा है बिजली का कटौती के हिसाब से, लेकिन उसमें भी हमें 10 बार बिजली चली जाती है। अभी SDM साहब आए थे और उनके एग्जिन थे STD के, जो गांदरबल और सुंबल के एक ही बैठते हैं, तो उन्होंने हमें पूरी एश्योरिटी दे दी है कि 20-25 दिन में जितने भी मसाइल आपको बिजली के रिलेटेड है वो हम पूरे हल करेंगे। अब आफ्टर द एश्योरिटी ऑफ SDM इज़ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ आवर एरिया, उसने हमें एश्योरिटी दी है कि आफ्टर विदिन 25 डेज मैं ये पूरा क्लियर करके दूंगा। सो वी आर गोइंग टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक एंड ही विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आज डायरेक्टरेट ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट के कैजुअल लेबर्स ने एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि 2015 से रुकी पड़ी तनख्वाहें उनके हक़ में वागुजार की जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि मुस्तकली की जो फाइलें ली गई है छानबीन करके हक़ वालों तक उनका हक़ पहुँचाया जाए। जी, कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
हमारी वेजेस पिछले मार्च 2015 से अभी पेंडिंग है। अभी हमें ये प्रॉब्लम है कि हम हर रोज़ यहाँ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कभी दो रोज़ लगेंगे, कभी कह रहे हैं कि 4 रोज़ लगेंगे, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। पिछली बार इन्होंने बजट भी बनाई थी एक सब डिवीज़न ने, लेकिन दूसरे सब डिवीज़न वालों ने कहा कि हम नहीं देंगे। कभी कह रहे हैं कि आप नहीं हो, काम पे हम जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं है, हम तनख्वाह तो मिल नहीं रही है। उसके बावजूद अब उन्होंने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि हम 1994 से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने असर रसूख वाले कुछ 12 फाइलें निकाली हैं, जिनकी ये दिखा रहे हैं सीरीज़ हमारी उनकी 120 से 195 तक है, जबकि हम खुद 194 से 1994 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ बंदों के जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके टोटल 20, 30, 70 ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिखाए हैं सीवीज़। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हम डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मसले की तरफ तवज्जो दी जाए और हमारा ये मसला हल किया जाए और हमारी वेजेस रिलीज़ की जाए। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर से खबर है कि कल शाम पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली शेलिंग से जोधपुर राजस्थान का रहने वाला सिपाही लक्ष्मण बुरी तरह जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। फौज के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सुंदरबनी सेक्टर में बिला जवाब शेलिंग की, जिसके नतीजे में सिपाही हलाक हुआ। हिंदुस्तानी फौज ने भी शेलिंग का भरपूर जवाब दिया। वादी कश्मीर में अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम चिले कलान के ख़त्म होते ही सर्दी की शिदत में काफ़ी कमी वाक़ा हुई और रात के मनफी दर्जे हरारत में भी बतदरीज कमी वाक़ा हुई। आज रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हल्की बर्फ़ की वजह से फ़िज़ाई परवाज़ों में भी ताख़ीर हुई, जबकि जम्मू कश्मीर कौमी शहरा पर भी इसका असर हुआ। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।